हो गया? आपसे किसने कहा कि यहाँ पर शादी हो रही है? बाहर फोन पे किसी से बात करते हुए सुना था कि देवांश जी चौहान की शादी चल रही है, वही सुन के हम आ गए। जब हमारे बेटों की शादी होगी तो पूरे उदयपुर में बधाई बांटी जाएगी। पूरे शान और अभिमान के साथ हर घर में न्योता जाएगा। हमारा चौहान परिवार कुछ भी छुपकर नहीं करता। गुरुजी, अब आप ही सबको बताइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, इन दोनों बच्चों की कुंडली में नवग्रह दोष योग है और यहाँ पर उसी की शांति की पूजा हो रही है। इस पूजा का शादी की पूजा से कोई लेना देना नहीं है। ये लड़की हमारे घर में काम करती है और हमने ही इसका रिश्ता एक अच्छे लड़के के साथ तय किया है और इसकी सगाई भी हो चुकी है। ये हमारे परिवार की पूजा है। आप लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। प्लीज जाइए। माफ कीजिए चंद्रिका जी, हमसे गलती हो गई। सॉरी चंद्रिका जी। कृपा करके आप यहाँ से जाइए, हमें अपनी पूजा पूरी करने दीजिए। अच्छा हुआ भाभी साहब आप आ गई, और आते ही सबके मुंह में 1 मिनट में ताला लग गया। और कैसे कैसे अफवाहें उड़ा रहे थे लोग, हमारे से तो सुना भी ना जा रहा था। वसुधा देव के साथ पूजा में क्यों बैठी है? वो भाभी साहब, भाई साहब ने बोला था बैठने के लिए साथ में। अब घर के बड़े कह रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ ना। चंद्रिका, कल जब गुरुजी ने वसु की पत्रिका देखी थी तो उन्होंने यही कहा था। देवांश की कुंडली की तरह इसकी कुंडली में भी नवग्रह दोष है। इसलिए मैंने सोचा कि दोनों साथ में ही पूजा में बैठ जाएंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है? बात बड़ी है साहब। हम देव के लिए पूजा करा रहे थे, उसके बाद हम वसुधा के लिए पूजा करवा लेते। लेकिन दोनों की साथ में पूजा नहीं होनी चाहिए थी। और वसुधा, तुम इतनी समझदार होकर इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर बैठी तुम? सब जानते हैं हम मालिक और नौकर में फर्क नहीं करते, लेकिन इस समाज में सबके भले के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे और कुछ दायरे बनाए गए हैं, जिसे तोड़ने का हक हमने किसी को नहीं दिया है। अगर बड़े हुक्म ने कहा भी तो तुम्हें मना कर देना चाहिए था। तुम अपनी हद कैसे भूल गई वसुधा? जी टीवी आज लिखेंगे कल।